Hello everyone, myself Sanjana Singh. Welcome to all of you and my YouTube channel Online Siksha. So dear students, before coming to the topic, I want to ask you a question. So are you ready to answer my question? So my question is, what will you do if you get the power to be invisible? You will use it or misuse it? Tell me. स्टूडेंट्स, मुझे आप ये बताओ कि अगर आपको पावर मिल जाए अदृश्य होने का, तो आप इसका यूज़ करोगे या मिसयूज़ करोगे, या फिर आप कौन कौन से कारनामे करोगे? तो ये इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ कि हम लोग इनविजिबल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अगर हमारे पास पावर आ जाएगी इनविजिबल होने की तो हम क्या क्या करेंगे। सो आप लोग घबराइए मत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे आज का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से ली गई है। हमारी बुक का भी नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है। तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, स्टोरी में मूव करने से पहले हमेशा ऑथर के बारे में बतलाती हूँ। आज भी मैं वही करूँगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इज़ रिटन बाय H.G. वेल्स और हिज फुल नेम वाज हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। H.G. वेल्स का पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स था। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 September 1866 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन August 13, 1946 इन लंदन। उनका जो जन्म है वो 21 सितंबर 1866 को इंग्लैंड में हुआ था और उनका जो डेथ है वो 13 अगस्त 1946 को लंदन में हुआ था। He was an English novelist, journalist, sociologist, and historian, best known for science fiction novels as The Time Machine and The War of the Worlds, and such comic novels as Tono Bonge and The History of Mr. Polly. अब ये जो थे, ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन भी थे, और ये जो हैं वो साइंस फिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनके दो फेमस साइंस फिक्शन का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स। और इन्होंने बहुत सारे कॉमिक नॉवेल्स भी लिखे, जिनमें से दो कॉमिक नॉवेल्स है, टोनो बोंगे एंड द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली। अब हम लोगों ने ऑथर के बारे में भी जान लिया, तो अब हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है ये तो आप जानते ही हो, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो टॉपिक में आने से पहले देख सकते हो आपकी यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम उससे पढ़ते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या एक इंसान, क्या एक मानव इनविजिबल हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी है एक वैज्ञानिक की, जिसने ये आविष्कार कर लिया था कि किस तरह से स्वयं को अदृश्य बनाया जा सकता है। डज ही यूज और मिस यूज इस डिस्कवरी? तो आखिर वो अपने डिस्कवरी का, अपने खोज का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दो क्वेश्चंस और पूछा गया है। जब आप ये पूरा एक पैराग्राफ, एक पार्ट फिनिश करोगे, तब ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मालूम चलेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं और ये पार्ट फिनिश होने के बाद आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो इनविजिबल मैन था वो फर्स्ट टाइम विजिबल कैसे बना, यानी कि जो अदृश्य इंसान था वो फर्स्ट टाइम दृश्य कैसे बना? अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट, तभी तो हमें पता चलेगा। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? वो गलियों में क्यों भटक रहा था? इसका भी आंसर हमें आगे ये पार्ट पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टोरी में मूव करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनको खाली पैरों का, कीचड़ से सने हुए पैरों का छाप दिखाई देता है। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीचों बीच में एक घर था और उस घर के सीढ़ियों पर एक नंगे पैर, जिसमें कि कीचड़ लगे हुए थे,
उसके निशान दिखाई दे रहे थे सीढ़ियों के ऊपर। एंड वेयर वॉज द मैन, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तो वही ये लोग बोल रहे, लेकिन इंसान कहाँ था? पैरों के निशान तो थे लेकिन इंसान कहाँ था? एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, और जब जब वो लोग देखते हैं एकदम, एक होता है ना कि एकदम गौर से देखना, तो जो वो लोग देख रहे थे तो उन लोगों को एक मतलब एक विचित्र सा दृश्य उनको दिखाई देता है। अब ये विचित्र सा दृश्य क्या है देखते हैं। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं लेकिन कहाँ से एक न्यू फुटप्रिंट, एकदम फ्रेश फुटप्रिंट का मतलब एक फ्रेश पैरों का छाप जो है वो प्रकट होता है। मतलब कोई इंसान नहीं है वहाँ पर, कोई नहीं है, बस पैरों का निशान छपा हुआ दिखा उन लोगों को। अब अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम लोग क्या सोचेंगे? भूतिया सिचुएशन हो जाएगा ना हमारे लिए एक तरह से। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और फिर क्या होता है उसके बाद? फुटप्रिंट्स जो है वो धीरे धीरे चल रहे थे, यानी कि पैरों के छाप का निशान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उतरते हुए दिखाई दे रहा था। कोई इंसान नहीं है, कोई पैर भी नहीं है, बस पैरों का छाप नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहा है। द बॉयज फॉलोड, अब उन लोगों को आश्चर्य होता है, कि शॉक्ड होते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो वो बच्चे जो है वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। और वो बच्चे तब तक उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं जब तक कि वो फुटप्रिंट्स, मतलब वो पैरों का जो छाप है वो धीरे धीरे करके एकदम से गायब ही नहीं हो जाता है। मतलब हमारे पैर में कीचड़ रहता है और हम चलते हैं तो एक टाइम पर जाकर के वो सारे कीचड़ झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं ना, और छाप आना भी बंद हो जाता है। तो ऑब्वियसली वहाँ भी वही हो रहा था कि कीचड़ से सने पैरों के जो छाप हैं वो धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, लेकिन इस रहस्य का जो राज था वो बहुत ही आसान था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। ये जो दोनों लड़के थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिन्होंने ये खोज कर लिया था कि एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया, ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को अदृश्य बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। और फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक बार वो क्या करते हैं, कुछ रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ दवाइयाँ जो हैं वो निगल लेते हैं, और उसको निगलते के साथ ही उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बिल्कुल शीशे की ग्लास की तरह। और हालांकि उनका बॉडी अदृश्य तो बन चुका था लेकिन शीशे के ग्लास की तरह ही ठोस था। जैसे शीशा का ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं, वो ठोस रहता है ना। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। हालांकि वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, इसमें कोई शंका थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो एक लॉलेस पर्सन थे। लॉलेस पर्सन कहने का मतलब है वैसा इंसान जो कानून को हर वक्त तोड़ते रहते थे, उतना मानते वानते नहीं थे रूल रेगुलेशंस को। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। और वो जिस रेंट वाले घर पर रहते थे वहाँ के जो ऑनर थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उनकी यही कोशिश रहती थी कि कब ग्रिफिन को यहाँ से निकाला जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ग्रिफिन उनसे बदला लेने के लिए, अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उनके ही घर में आग लगा देता है। अब आप यहीं से समझ लो कितना बड़ा लॉलेस पर्सन था वो। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। हाँ, और उनको इनविजिबल बनने के लिए उनको अपने सारे कपड़े निकालने पड़ते थे, क्योंकि अगर उनके बॉडी में जिस अंग में कपड़ा होता था वो अंग उनका दिखाई देता था, वो जगह दिखाई देता था, और अगर उनके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं रहता था तभी वो अदृश्य दिखाई देते थे। विदाउट Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until
He happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब बदले में उन्होंने तो घर में आग लगा दिया। अब जिस घर में वो रहते थे उसी घर में आग लगा दिए, तो अब उनके पास रहने की कोई जगह बची थी क्या? ऑब्वियसली नहीं बची थी। अब वो एक होमलेस वांडरर बन चुके थे, एक बेघर भटकने वाले इंसान बन चुके थे, वो भी बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और एकदम अदृश्य, जिनको कोई देख भी नहीं सकता था। Until he happened to step in someone, लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि उनका जो पैर है वो एक कीचड़ में लग जाता है, जिसके वजह से जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तो उनके पैर का छाप दिखाई चलते चलता है, जिसको कि वो लड़के पीछा कर रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. लेकिन वो उन बच्चों से अपना पीछा बहुत जल्द ही छुड़ा लेते हैं लंदन में जो बच्चे उनका पीछा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई कपड़े तो पहने नहीं थे, जिसकी वजह से उनका बॉडी इनविजिबल था उनके पैरों में कीचड़ लग गई थी, जिसकी वजह से उनके पैरों के छाप दिखाई दे रहे थे। तो वो एक टाइम पर आकर के फेंटर होते गया, जिसके वजह से उनका फुटप्रिंट्स भी गायब हो जाता है। तो बच्चे पकड़े किसको जब कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उनके कारनामे अभी खत्म नहीं हुए थे। अब आगे और क्या क्या कारनामा वो करते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उन्होंने गलत समय चुन लिया था लंदन के सड़कों पर भटकने के लिए, वो भी बिना कपड़ों के। It was midwinter, क्योंकि ये मध्य ठंड का मौसम था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. जो हवाएं हैं वो एकदम तीखी पतली हवा बह रही थी और बिना कपड़ों के तो मतलब जीना वहां पर मुश्किल था, ऐसा था। और इनको अदृश्य होने के लिए क्या करना पड़ता? बिल्कुल अपने कपड़े फेंकने पड़ते, मतलब इनको बिना कपड़े के रहना पड़ता। बिना कपड़े के ये रहेंगे तो ऑब्वियसली इनको ठंड तो लगेगी। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब वो सोचते हैं, क्योंकि अब कोई चारा तो चल नहीं रहा था, इनको ठंड लग रही थी, तो वो ये सोचते हैं कि गलियों में भटकने से अच्छा है वो ये निर्णय लेते हैं कि लंदन के किसी बड़े से स्टोर में जाकर के ठहर लें। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और लंदन में जो है अब दुकानें बंद होने का भी समय हो चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही दरवाजे बंद होते दुकानों के, ग्रिफिन जो है वो सक्षम हो जाता अपने आप को कपड़े लत्ते खाने पीने सारे चीज़ों के सारी खुशियाँ उसको फ्री फंड की मिल जाती बिना कोई खर्चा किए। ही ब्रोक, ऐसा ही हुआ, वो लंदन के एक बिग स्टोर में घुस जाते हैं जब क्लोजिंग टाइम होता है तो। और क्या करते हैं वो? ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। वो जैसे ही दुकान बंद होती है, वो जो बड़े बड़े बॉक्स थे, नए नए बॉक्स, उसको ओपन करते हैं, रैपर हटाते हैं और एकदम गर्म गर्म कपड़ा पहन लेते हैं। सून विद शूज, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. तुरंत ही वो नए जूते पहन लेते हैं, एक ओवरकोट पहन लेते हैं, एक चौड़ा वाला हैट लगा लेते हैं अपने सर के ऊपर, और ये सारा पूरा ड्रेसअप गेटअप लेने के बाद अब वो एक विजिबल इंसान बन चुके थे, क्योंकि वो कम्प्लीटली ड्रेस्ड अप हो चुके थे। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब उस रेस्टोरेंट के किचन में वो गए, वहाँ पर उन्हें कोल्ड मीट मिल जाता है और कॉफ़ी मिल जाती है, और वो एकदम सारी चीज़ों का मज़ा ले रहे थे फ्री फंड का। वो जो है वो खाना खाते हैं कुछ मिठाइयों के साथ, और साथ ही साथ वाइन भी लेते हैं ग्रोसरी स्टोर से। वहाँ किराना का दुकान भी था, एक मॉल टाइप का वो दुकान था जहाँ कपड़े लत्ते रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट खाने पीने सब सारी चीज़ें अवेलेबल थी। वो तो सारी चीज़ों का मज़ा वो लिए जा रहे थे। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब जब उनका गर्म कपड़े मिल जाते, बॉडी गर्म हो गई, खाने को मिल जाता है, पेट भर गया, अब उनको चैन की नींद चाहिए थी। वो क्या करते हैं, एक जगह ढेर सारा कंबल तह करके रखा हुआ था, और उस कंबल के ऊपर जा करके खुद को लिटा लेते हैं, मतलब सो जाते हैं कंफर्टेबल करके। इफ वनली, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप वो हम लोग देखते हैं। इफ वनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगले दिन अगर ग्रिफिन
अपने आप को सुबह जल्दी उठा लेता तो सब कुछ सही होता, लेकिन वो जल्दी उठ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हंगामा होता है। कैसे हंगामा होता है? अब वो लेट उठे तो नेक्स्ट डे वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो दुकान खोल के एंटर करेंगे और किसको देखेंगे? ग्रीफिन को देखेंगे। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वो तब तक नहीं उठ पाते हैं जब तक कि जो असिस्टेंट्स होते हैं उस दुकान के, वो अगले दिन सुबह उस दुकान के अंदर एंटर नहीं कर जाते। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब वो कुछ दुकान खुलने की हड़बड़ाहट होती है तब उनकी नींद खुलती है, और जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि दो लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। तब वो एकदम पैनिक करके, घबरा करके भागना स्टार्ट कर देते हैं। They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और वो ग्रीफिन भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब अब किसी के दुकान में कोई इंसान रात भर रुकेगा और हम सुबह सुबह दुकान खोले और हमको वहाँ कोई इंसान दिखाई देगा तो हम तो उसको पकड़ेंगे ना, पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? मेरे दुकान में चोरी करने तो नहीं आया, क्या करने आया, ऊपर से मेरी दुकान के कपड़े पहने हुए हैं। तो वहाँ के जो असिस्टेंट्स थे वो ग्रीफिन का पीछा करते हैं, लेकिन ग्रीफिन जो है वो एक एक करके अपने कपड़े फेंकते जाता है खोल करके, और फिर से वो अदृश्य बन जाता है। वो उनसे बचने में तभी सक्षम हो पाता है जब वो एक एक करके अपने कपड़े खोलना स्टार्ट करता है, क्योंकि अगर वो अपने कपड़े नहीं खोलता तो वो पकड़ा जाता, क्योंकि वो दिखाई देता, और कपड़े खोल लेगा तो वो दिखाई नहीं देगा। अब बेचारे को जो नए नए कपड़े अभी रात को ही मिले थे वो उनको फेंक देना पड़ता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी ईयर। और इस तरह से वो फिर से अपने आप को बिल्कुल अदृश्य, बिल्कुल नेकेड पाता है जनवरी के ठंडे ठंडे हवा वाले मौसम में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers. अब वो ये निर्णय लेता है कि अब वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा। अब ड्रामा कंपनी में, थिएट्रिकल कंपनी में वहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली उनको ढेर सारे कपड़े मिल जाएंगे, दाढ़ी मूछ डुप्लीकेट भी मिल जाएगा, डुप्लीकेट नाक, मास्क, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ जो वो लोग अगर एक्टिंग करते हैं तो उनके पास सारा गेटअप, सारे क्लोथ्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर उनको प्ले करना पड़ता है। तो नेक्स्ट यही निर्णय लेते हैं कि वो थिएट्रिकल कंपनी में जाएंगे, और इस उम्मीद के साथ कि उनको कपड़े के साथ साथ जो है उनके कंधे के ऊपर जो एम्पटी स्पेस है, यानी कि उनका चेहरा, मतलब कपड़े पहनते थे तो उनका बॉडी विजिबल होता था लेकिन चेहरा अभी भी गायब रहता था। अब चेहरे में कुछ लगाएंगे तभी तो उनका चेहरा दिखेगा। तो वहाँ पर उनको कुछ डुप्लीकेट चीज़ें भी मिल जाती है अपने चेहरे पर लगाने के लिए। सिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लैन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से वो कांपते हुए जल्दबाजी में लंदन में ड्रूरी लैन करके एक जगह था जो कि सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का, वो वहाँ पर गए। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। उन्होंने एक अच्छा सा दुकान देखा। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स and a large hat to escape without being seen. He closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. उसके बाद वो इनविजिबल होकर के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं उस दुकान के ऊपर, और कुछ देर के बाद वो दुकान से नीचे उतरते हैं अपने सर पर बैंडेजेस बांध करके, अपने फोरहेड पर, जैसे कि उनको चोट लगी हो इस टाइप से। काले डार्क ग्लासेस पहने उन्होंने, चश्मा लगाया, डुप्लीकेट नाक लगाए, साइड बिग बुश साइड विस्कर्स लगाए उन्होंने, एक बड़ा सा हैट पहना उन्होंने, मतलब एकदम दाढ़ी मूछ पूरा भर करके, डुप्लीकेट नाक लगा करके, आँख को ढकने के लिए चश्मा लगा करके, मतलब पूरा एक गेटअप लिया उन्होंने। To escape without being seen, he closely attacked the shopkeeper from behind. और बिना दिखे बचने के लिए वो क्या करते हैं, पीछे से शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो और शॉपकीपर बेहोश होकर के वहीं गिर जाता है। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद वो सारे पैसे लूट लेते हैं उस दुकान के, जितने भी उसको मिल पाते हैं। अब सोचिए कितने सारे कारनामे किए इन्होंने इनविजिबल होने के बाद, और सारे उटपटांग कारनामे ही किए। आप लोग भी ऐसा ही करते? चलिए, पार्ट 1 हमारा यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।